साथियों, पिछले 7 दिन डायरेक्ट रूप से या फिर आप कहें तो पिछले 1 महीने से जो मैं आपके साथ लगा हूं, कई सारे साथी हमसे पहले जुड़ गए थे और उन्हें और ज्यादा फायदा हुआ होगा। और पिछले 7 दिनों में भी जो जुड़े हुए थे, पिछले 7 दिनों में जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें काफी फायदा हुआ होगा। मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपका जो कमेंट आना शुरू हो गया है, ओके, ये भी बता रहा है कि बहुत कुछ आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हुआ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के लिए, आपके अथक प्रयास के लिए। ओके, तो ये जो कमेंट्स है मुझे मोटिवेट करता है। ओके, और ये भी मोटिवेट करता है कि भाई आपको मैं जो दे रहा हूँ है ना, वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ओके, ये देखिए आपकी तैयारी बहुत काम आई है ना, थैंक्स। फिर ये कटअप भी जानना चाह रही हैं। ओके, ये देखिए मलाल है कि पहले क्यों नहीं ऐड हुए, पेपर बहुत हार्ड ही था, थैंक्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स। ओके, तो ये सभी कमेंट्स जो आपके इतने कमेंट्स और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स है, बता रहा है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया है। थैंक यू सर, आपके साथ प्रिपरेशन से बहुत हेल्प हुई। ओके, तो भाई आपके साथ ये जो कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो ये देखिए अभी एक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा नेट के लिए कहना शुरू कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है नेट का भी बैच आएगा। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भी मैं बैच ले आ रखा हूँ, आपको पता है ना, कि 13 जनवरी से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। ओके, और यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको सिर्फ हिंदी की तैयारी करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हिंदी साहित्य और व्याकरण जो एक साथ में पढ़ाया हूँ टीआरई 4 के लिए, या तो वो ले लीजिए, या केवल सरस्वती पांडे को पढ़ना है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी बीपीएससी टीआरई फुल 4 का पूरा फुल कोर्स आपको दिया ही जा रहा है। ओके, तो आप चाहें तो भाई जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमारा जो ऐप है साहित्य सहचर ऐप, डाउनलोड करिए और फिर आप देखिए कि भाई क्या चल रहा है। ओके, चलिए नयन में कौन सी संधि है। ओके, और मैं इसमें आपको रेफरेंस भी देने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना रेफरेंस की बातचीत मैं जनरली नहीं ही करता हूँ। ओके, तो इसलिए आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि बिना रेफरेंस का, देखिए आप मुझसे हल्का से भी हल्का प्रश्न पूछेंगे ना, तो भी मैं एक बार रेफरेंस की तरफ जाता हूँ कि भाई देखिए आपके कैरियर का सवाल है, और कैरियर में कुछ भी मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो नयन में कौन सी संधि है, तो आप जो है पेज संख्या उल्टा लीजिए 30 वासुदेव नंदन का। ओके, और उसमें देखिए अयादी संधि में आपको दिख जाएगा, नयन एग्जाम्पल में दिख जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि होगा, इनका ये गलत है। अयादी, हमारे हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले से टिकट है उस पर मत ध्यान दीजिएगा। तो नयन में जो है अयादी संधि होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास है, भाई ये पेपर जान से आसान किया गया है। ओके, ये सब पूछ के कि द्विगु समास विद्यालय, पुण्यदान, जनप्रिय और पंचामृत में द्विगु समास है, पंच का प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंचामृत। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, भाई आपको पता था कि 1943 में प्रथम सप्तक, और उसके हर 8 साल बाद आप सप्तक देख पा रहे थे। ओके, तो भाई आपको ये बताया गया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11। ओके, तो पेज नंबर जाइए सरस्वती पांडे में, आराम से आप देख सकते हैं 229 या 209 पे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो आप समझिए कि भाई ये पढ़ाया गया है, और मैंने कई बार 4 सप्तक से आपसे प्रश्न पूछा, तो आपकी भी ड्यूटी बनती थी कि आप एक बार और अच्छे से जाकर के देखें। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा, मैंने कहा कि जो जो कविताएं लगी हुई हैं, जो जो पुस्तक लगे हैं, उसकी भाषा देख करके जाइए। और मैं कई बार पूछा हूँ कि भाई तुलसी की पंक्ति दे देता था और पूछता था कि भाई ये इसकी भाषा क्या है, या फिर डायरेक्ट रूप से विनय पत्रिका की भाषा, या कुछ इस तरह से पूछा ही गया था आपको, और आप जो है ब्रज लगाए होंगे, उम्मीद है। ओके, मन बानी अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ओके, तो ये भी अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। ओके, तो कितनी अच्छी बात है कि मैं जो पढ़ाया हूँ वो आया है, और मैं बहुत खुश हूँ वाकई। जब देखता हूँ प्रश्न और पढ़ाया हुआ आता है तो मुझे काफी खुशी होती है, क्योंकि आपका सिलेबस था। यदि जिसके पास सिलेबस रहता है ना, तो ऑब्वियस सी बात पढ़ाया हुआ आएगा। जो टीचर सिलेबस को फॉलो करेगा है ना, तो उसके पढ़ाए हुए से क्यों नहीं आ गया। ओके, तो एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बनाएगा, और एग्जाम पेपर बनाने का जो तरीका मेरा है आपने देख ही लिया है। ओके, कि भाई एक क्वेश्चन में आप कई सारे प्रश्न देखते हैं, तो कहाँ से पेपर हटाएगा। ओके, आप 60 प्रश्न नहीं कर रहे होते, कई बार आप एक साथ कम से कम 180 200 प्रश्न कर रहे होते हैं। तो ये काम करता हूं मैं आपके साथ। मन वाणी सो अगम जो अगोचर सो जाने जो पावे, तो आप जो है सूरदास का पद ये देखे होंगे। ओके, और आपको बताया गया होगा। ओके, ठीक, चलिए ये देखिए, हाँ अभी अभी मैसेज आ रहा है जो हमारी दो साथी है, उनका ज्योति बता रही है कि उनका 56 सही हो रहा है, और साथ ही साथ रश्मि है ना, दोनों बहन है, और दोनों बता रही हैं
55 और 56 है ना, रश्मि पहले से भी टीचर है। ओके, तो भाई 55 और 56 वाली जो बात है, यदि इस तरह की बातें हैं तो भाई मुझे कितना आनंद आएगा कि किसी का 56 आ रहा है, किसी का 55 आ रहा है, और इसी रेंज में मैं चाहूंगा कि आप सभी का भी मार्क्स आ रहा हो, है ना। तो यदि आप अभी तक अपना नहीं मिलाए हैं तो भाई ये पूरा देख लीजिए आंसर की, उसके बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका हो रहा है। ओके, तो जोग जोगती सीखे सबई माने मानु हनी मईन। ओके, महा महामुनि मैन। ओके, तो ये जो है ये पंक्ति किसकी है ना। तो ये पंक्ति जो है आपकी बिहारी की है, और चूंकि बिहारी का सिलेबस जो है आप लोगों के यहाँ फिक्स नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं रेफरेंस की दिक्कत थी। ओके, ये बात आप भी फील किए होंगे, तो फिर भी इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी। ओके, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक मानता के अनुसार हनुमान वाहक की रचना किस कारण की गई। जब मैं ये विनय पत्रिका पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको ले गया तुलसीदास के विषय में पढ़ाया, और तुलसीदास में जब भी कवितावली की बातचीत आई तब हनुमान वाहक का जिक्र आया। ओके, जब हनुमान वाहक का जिक्र आया और उस समय मैंने कहा था कि भाई तुलसी को बाहों में दिक्कत थी। ओके, तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया है। कल रात में मैंने क्वेश्चन पूछा परिवर्तन कविता किसकी है, और यहाँ देखिए परिवर्तन पूछ लिया गया किसमें संकलित है। ओके, तो कितना मजा आ रहा है कि भाई मैं जो क्वेश्चन सोच पा रहा था कि वो आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्टेप अहेड हो गया। ओके, पर ठीक है कि आप लोग कम से कम परिवर्तन जान पा रहे थे। हालांकि ये भी आपको बताया गया था, ये जो कविताएं हैं युगांत, युगवाणी और लोकायतन, थोड़े दूसरे टाइप के कविताएं थे, प्रगतिशील कविताएं थी, आपको मैंने बताया था। ओके, लोकायतन पे किसका प्रभाव है वो भी मैंने आपको बताया था, तो पल्लव इसका सही उत्तर आएगा। ओके, तो और मैंने आपको रेफरेंस भी भेज ही दिया है ना। ये देखिए, यदि गद्य की कसौटी है, कसौटी कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। ओके, ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आप जो है रामचंद्र शुक्ल की भूमिका उल्टाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी भूमिका दिख जाएगा। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रात में ही, अभी आप जाइए तो हो सकता है कि यूट्यूब पर आपको दिखेगा भी कि सारा आकाश उपन्यास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछा गया था, है ना, कि भाई एक स्टेटमेंट मैंने दिया था और जो पूछा था कि इसमें कौन सा गलत है, बाकी सब सही था, और ये जो था सारा आकाश की जगह लिखा था कि उखरे हुए लोग पहले सारा आकाश नहीं, सारा आकाश पहले उखरे हुए लोग नाम से जो है प्रकाशित था, और वो स्टेटमेंट गलत था, आपको बताया गया था और वो एक्सप्लेन भी किया गया है। सुबह सुबह यूट्यूब पर जाके देखिए। ओके, तो जो लोग देख करके गए होंगे तो वो जरूर सही किए होंगे, तो ये हो जाएगा प्रेत बोलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्योंकि उखरे हुए लोग जो है साराकाश रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि नहीं है। ओके, तो उसका उत्तर प्रेत बोलते हैं, और इस पर मैंने चर्चा की थी। जो स्टूडेंट बैच लेके पढ़े हैं उनको पता होगा कि भाई बातचीत आराम से और अच्छे से की गई थी। ओके, अक्षराधिकोष पदेश किसकी के रचनाकार कौन है। देखिए, आप विद्यापति की सभी रचना के बारे में जानते हैं, गोरखनाथ के लगभग सभी रचना के बारे में जानते हैं, तुलसी के सभी रचना के बारे में जानते हैं, तो एलिमिनेट करके आप लगा सकते थे डोंगीपाल। ओके, ब्रज भाषा क्षेत्र, अब बताइए। एक मैंने कहा था ना कि 26 से 27 मिनट क्लास ले लूंगा और भाषा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ओके, तो देखिए भाषा से संबंधित प्रश्न किस तरह से हूबहू वही बता दिया गया है। ओके, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, मैंने कहा था कृष्ण का एरिया। ओके, तो देखिए पूछ लिया गया है आपको। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक, जब मैं नाटकों पे बातचीत कर रहा था, है ना, तो इन दोनों को डिटेल में बताया और इनके विषय में बस इतना कहा कि ये अधूरे नाटक है ना, और मैंने आपको दिखाया था। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सरस्वती पांडे मैं इतने अच्छे से पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, तो ये आप चाहें तो भाई अपना 500 रुपया खर्च करके सरस्वती पांडे वाला जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको हिंदी और व्याकरण दोनों पढ़ना है तो ये जो है बीपीएससी टीआरई 4 वाला बैच सबके लिए वही है ना। सामान्य मतलब जो है जो भी बच्चे हैं हिंदी साहित्य के, उन्हें हिंदी और व्याकरण यदि पढ़ना है तो ये वाला बैच ले सकते हैं। बाकी टीआरई 4 देना है तो भाई आपको बताया गया है तो वो ले सकते हैं। खैर, हम आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। ओके, अवधि भाषा का महाकाव्य है। ओके, तो आप देखिए कामायनी खरी बोली, साकेत खरी बोली, पृथ्वीराज रासो, भाई ऑब्वियस सी बात है ये आदिकालीन है, तो ये अवधि और ब्रज की बात मसला आएगा ही नहीं आएगा। ओके, टिंगल पिंगल की बात इसके साथ करते हैं तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है। ओके, और वैसे भी आपको पता है कि जितने ये आपका प्रेम सूफी काव्य है, सूफी कवि हैं, वो सभी अवधि में ज्यादातर लिख रहे होते, तो ऑब्वियस सी बात है इसका उत्तर पद्मावत होता, जैसी की रचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। काव्य कला और अन्य निबंध, टीजीटी के समय में आपको पूछा गया था और कई सारे प्रश्न पूछे गए थे टीजीटी के। मैंने आपको टीजीटी के भी टेस्ट सीरीज सभी भेज दिए थे और उसमें ये जरूर प्रश्न पूछा गया था, है ना, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो मैं एक तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि भाई जो मैं सोच रहा था चीजें वही हुई है।
ओके, माँ के बलिदान को किस एकांकी में दिखाया था? मैंने पन्ना था का जिक्र किया था, और उसके बाद उसका बेटा बालवीर मारा गया था, है ना, उदय सिंह को बचाने के लिए आपको बताया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ दीपदान इसका सही उत्तर होता। ओके, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ना, मैं कितनी बार पूछा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार पूछा गया आपसे, मेवाती, मारवाड़ी, है ना, मालवी, ये सब करके पूछा गया था, और रात में जगा करके, सारा 12 बजे रात में जगा करके मैं आपको पढ़ाया था, है ना, कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा शॉर्ट सैनी अपभ्रंश। ओके, चारू मित्रा नाटक है तो ऐतिहासिक नाटक है या जो है अशोक के समय का नाटक है, अशोक का टाइम पीरियड की बातचीत की गई है राम कुमार वर्मा के द्वारा। ओके, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इधर आपके कॉल्स भी आ रहे हैं, पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये छूट गया था क्या? राम ने श्याम को पीटा, यहाँ कर्म कारक का चिन्ह है। ओके, क्या है? तो राम ने श्याम को हो जाएगा यहाँ कर्म कारक का चिन्ह। ओके, हिंदी भाषा के प्रथम प्रमाणिक व्याकरण किसने लिखी? ओके, तो हिंदी भाषा के प्रमाणिक व्याकरण में आप देखेंगे वासुदेव नंदन बहुत बात के हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का कोई योगदान नहीं है ना। दो ही आपके पास विकल्प बचता था, हालांकि इनका सही है किशोरीदास वाजपेयी। ओके, कामता प्रसाद गुरु बहुत बाद में लिख रहे हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी, है ना, हिंदी राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण करके लिखते हैं 1949 में। ओके, तो इस तरह से ये उत्तर सही हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। इनका 1978 की बातचीत होती है, हिंदी व्याकरण जो हमारे पास मौजूद है। ओके, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। ओके, 1949। आप सरस्वती पांडे में भी देख सकते हैं। ओके, वहां भी मौजूद है। विलोम किस नाटक का पात्र है? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे करके बताया था, है ना, कि भाई विलोम ही कहता है कि तुम क्या हो कालिदास, सफल विलोम हो, मैं कौन हूँ, है ना, असफल कालिदास। ये स्टेटमेंट आपको बताया गया था, और देखिए आषाढ़ का एक दिन का वो स्टेटमेंट, और यहाँ देखिए विलोम आपके पात्र मौजूद हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक नहीं है। ओके, तो अंजो दीदी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से जिक्र किया था। मिस्टर अभिमन्यु इनका नाटक नहीं है, ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक। ओके, छीक नाटक का केंद्रीय रस क्या है ना, तो ये रामकुमार वर्मा का एकांकी ही है, और इसमें जो है आप देखेंगे हास्य रस है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? हमारा स्टेटस भी आप देखते होंगे तो आपको आराम से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जयशंकर प्रसाद का जब भी जन्म सदी मनाया जाता है, ये जन्म तिथि मनाया जाता है, तो हमारा स्टेटस रहता ही है, और आपसे 89 की बातचीत की गई थी, तो कम से कम ये दोनों विकल्प तो नहीं ही लगाना था। और मैं इसी तरह से डिजाइन भी करता था आपका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन जैसे कल ऑप्शन डिजाइन किया था बिहारी ब्रज, है ना, तो आप ऑप्शन देखते थे, इसी तरह से किया ही जा रहा था। ओके, तो आपके माइंड में ये सब जाता होगा, उम्मीद है। ओके, तो इसका उत्तर जो है 30 जनवरी 1889 होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वह लड़का बहुत अच्छा गाता है, वह का प्रयोग, है ना, मैंने कहा था कि भाई जब भी इशारा लड़का और वह का प्रयोग एक मतलब लड़का एक संज्ञा आ गया, उसके बाद उससे पहले आप देख पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इशारा हो रहा है, और यहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, तलाक की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। ओके, मैंने आपको आपकी बंटी का एक एक कहा था कि वे तलाक के बाद, है ना, अजय, शकून, है ना, मीरा, डॉक्टर जोशी, तमाम तरह से आपको आपकी बंटी के बारे में बताया गया था, आपका बंटी के विषय में। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आपका बंटी। काया पलट, दिव्या नहीं होगा, दिव्या तो भाई ऐतिहासिक उपन्यास है। महाभोज राजनीतिक है। ए लड़की में तो स्त्रीवादी चीजें है उसमें। काया पलट होना मुहावरा का अर्थ बिल्कुल बदल जाना। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां का आप भूमिका पढ़ेंगे ना, तो महादेवी जी अपना डेट मेंशन करके रखिए 1942, तो 1942 ही सही होगा, है ना। श्रृंखला की कड़ियां का थर्ड संस्करण 1944 में आया हुआ था। ओके, तो विकल्प दे रखा है, लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा 1942। ओके, नगेंद्र ने हिंदी रीति काव्य का प्रथम प्रवर्तक किसे माना है? तो आप नगेंद्र की किताब जब देखेंगे ना, मोटी वाली जो किताब है, तो उसके पेज संख्या मैं बता रहा हूँ कितने नंबर का क्वेश्चन है, 25 है ना, पेज संख्या 287 पर जाएंगे, 287 पर जाएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास लगभग हिंदी की सभी किताबें मौजूद हैं। ओके, तो रीतिकालीन आचार्यों में सबसे पहले चिंतामणि को लिया जा सकता है, ऐसी बात है, ये लिखते हैं। तो रीति काव्य के प्रथम प्रवर्तक जो है मतलब प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि को स्वीकार करते हैं नगेंद्र। ओके, और मुझे कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके भाई, कि जो पढ़ाया जा रहा था, है ना, उसमें से अधिकतर चीजें आई हैं। ओके, और हाँ, पद आपसे कम पूछा गया है ये मैं मानता हूं, लेकिन जो भी पद पूछा गया है और यदि आप वो सही कर पा रहे हैं तो आप बहुतों से आगे हैं। खरी बोली का अन्य प्रचलित रूप क्या होगा? बैसवारी नहीं होगा, है ना, चूंकि ये अवधि का है। ओके, मगही भोजपुरी भी नहीं होगा, तो रेखता होगा। रेखता उर्दूपन लिया हुआ खरी बोली को आप रेखता कहते हैं। ठीक है, तो रेखता उत्तर उसका उत्तर होना चाहिए, है ना। किस भाषा का अन्य नाम कौरवी है? तो इसका भी उत्तर खरी बोली होगा, क्योंकि कन्नौजी, कन्नड़ और मगही तो होगा ही नहीं।
ओके, तो और भी आप खरी बोली के साथ चलेंगे। मैंने आपसे पूछा था जो अज्ञे पर अस्तित्ववादी दर्शन या निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक उपन्यासकार है, तो शेखर एक जीवनी। तो डायरेक्ट रूप से हमने नहीं पूछा था, लेकिन अज्ञे के बारे में पूछ लिया था, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। और जैनेन्द्र को भी मैंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में आपको बताया था, और सीधे आप शेखर एक जीवनी को देख पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में आपसे पूछ लिया गया है। ओके, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि सर 56 आया, क्या मजेदार ज्योति है ना। और ऐसे ही 55 वाली जो बात कर रही है रश्मि। ओके, अभी तो आप लोग आंसर देखेंगे, मिलाएंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि कितना सही हो रहा है, उसके बाद मुझे काफी मजा आने वाला है। ओके, और यदि इस तरह के मार्क्स आएंगे तो कट ऑफ आप देखिए किस तरह से रहने जा रहा है। ओके, गोदान का प्रकाशन वर्ष 36 है। कांपता हुआ दरिया किसका अपूर्ण उपन्यास है? मन्नू भंडारी के विषय में बातचीत किया गया था, राजेंद्र यादव के बारे में बातचीत किया गया था, भीष्म साहनी के बारे में बातचीत किया, लगभग सारी बातें की गई थी, है ना। तो कांपता हुआ दरिया डायरेक्ट रूप से तो नहीं बताया गया था, लेकिन बाकियों उपन्यास का चर्चा किया गया था, तो इसका जो उत्तर है ना, ये हो जाएगा मोहन डाकेश। कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो बाकी हमने टच नहीं किया था, जिसमें ये भी है सामने, ठीक है। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं देखिए, आपसे ये भाषा की संख्या पूछ रहा है, और आपको पूरा भारत का मैप बना करके मैंने एक एक करके एक एक क्षेत्र करके भाषा गिनवाया था, इवन शास्त्रीय भाषा लेकर के, और साथ ही साथ आपको जो है ये भी बतलाया गया था कि जो है शास्त्रीय भाषा और संशोधन होकर के आर्टिकल्स बताए गए थे। ओके, सारा चीज बताया गया था। नीलू, नीलिमा, नीलाफेर, ओके, ये भी आपको बताया ही गया था। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 2000 है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि काव्य धारा के कवि नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, बालकृष्ण भट्ट जो कि भारतेंदु मंडल के हैं, तो ये उत्तर हो जाएंगे। विरह वागिश किसकी रचना है ना, तो विरह वागिश बोधा का रचना है, ठीक है, विरह वागिश बोधा का रचना है, ठीक। रीतिकाल में आप सरस्वती पांडे में ही देख सकते हैं। महादेवी का वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा का जो है महादेवी और वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930, ठीक है, यही हो जाएगा। जो टीजीटी की भी तैयारी अच्छी किए होंगे ना, उनका और ज्यादा। देखिए, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था चौगाने हस्ती, और आपको बताया गया था कि कौन कौन उर्दू उपन्यास जो है इसमें रूपांतरित हुआ है। तो रंगभूमि का भी बताया गया था, सेवा सदन का भी बताया गया था, गोवन का भी बताया गया था। एलिमिनेशन लगा करके आप कर्मभूमि आराम से लगा सकते हैं। वैसे मैदान अमल है ना, तो अमल जो है कर्म हुआ और मैदान भूमि हो गया। ओके, छायावाद का सबसे पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था, आराम से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। कितना मजा आ रहा है मुझे ये देखिए, कल मैं क्वेश्चन बना रहा था और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि किसने निराला को संगीत के कविता, किसने कहा है कि निराला ने संगीत कविता को संगीत के करीब ला दिया, और जो है संगीत को कविता के करीब। और मैं जब क्वेश्चन बना रहा था ना, देख रहा था कि ये बिल्कुल आएगा, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि वो आया हुआ है ना। तो मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे किताब का अंडरलाइन उठा करके पूछ लिया है, ठीक है। तो मेरा जो शुक्ल जी है बहुत काम का है, मेरे शुक्ल जी मैंने कई बार पढ़ा है, और जो भी पॉइंट पॉसिबल पॉइंट है मैंने सब कुछ निकाल लिया है, और वही आप लोगों को दिया जा रहा है। इसीलिए आप लोगों का है ना 55-56 जो भी, हालांकि देखिए हमारा 100% योगदान नहीं होगा इस 55 में, इस 56 में, मैं ये मानता हूँ भाई, मेरा 100% बिल्कुल योगदान नहीं होगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ आप अपने से पढ़े होंगे, लेकिन है ना हो सकता है कि आप 50 तक पहुंचे तो 56 तक पहुंचाने में, या 50 तक पहुंचे तो 55 तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं योगदान होगा। लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं भाई, है ना, वो तो आप लोग बताएंगे खुद ही है ना। चलिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस उपन्यास पर अस्तित्ववाद का है ना प्रभाव है, और मैंने आपसे कहा था कि अस्तित्ववाद का प्रभाव किस राइटर पे है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपने उत्तर किया था अज्ञे, और अज्ञे का कोई भी उपन्यास होगा तो उस पर अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा, तो अपने अपने अजनबी। ओके, तो ये देखिए, लहरतारा किस कवि का जन्मस्थल है ना, तो लहरतारा में भाई कबीर जी जन्मे हैं। ओके, और जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चे हैं उनको तो मैं लहरतारा घुमा दिया हूँ। ओके, मैं एक दिन जा रहा था स्टेशन, और स्टेशन वहाँ लहरतारा में उतर करके फोटो खींचा और भेजा हूँ, है ना। तो बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चे बहुत आगे हैं, मैं समझ रहा हूँ। चकई बिछरू रैन को आए मिले प्रभाती, या जोर न बिछरे राम सो, है ना। तो मुक्ति कैसे पाती करके जो पंक्ति है, मैंने कितना मजे से आपको पढ़ाया था। ओके, तो आप देखिए भाई, प्रश्न आ चुका है, तो आप उत्तर जरूर किए होंगे कबीर, है ना। और इवन आपसे हटा के पूछा था कि भाई चकई हटा दिया था, और फिर आपसे पूछा गया था, है ना। तो देखिए क्या मजा आ रहा है मुझे।
ओके, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है, ये तो बड़ी बात नहीं है ना। भ्रमर गीत में कौन सा असत्य कथन है? तो अब भ्रमर गीत सार मैंने आपको पढ़ाया था टीजीटी के समय में, और टीजीटी के समय में कितना उद्धव का खूब मजाक उड़वाया था, और ये देखिए दूत के रूप में हनुमान को लिख दिया गया है। मुझे ऐसा ही तो लग रहा है कि मैंने भी आपको एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछ दिया था कि दूत के रूप में हनुमान को भेजा गया है। हो सकता है कि टीजीटी के समय मैंने पूछा था ऐसा कुछ प्रश्न, है ना, आपको शायद याद हो तो याद हो, टीजीटी के समय में पूछा था। ओके, तो मुझे तो खूब खूब मजा आ रहा है। अस्कंदगुप्त नाटक की नायिका तो देवसेना, अस्कंदगुप्त के हर एक चरित्र पर बातचीत किया गया था, इवन बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिए गए थे। ओके, और देखिए आपसे पूछा गया नायिका कौन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, तो आगे का स्टेटमेंट है। ओके, गोरखवाणी पुस्तक पीताम्बर दत्त बर्तवाल, और मैंने पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में भी पूछा था, और गोरखनाथ का समय जब है पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने क्या तय किया है, और उसको बताते हुए मैंने आपको बताया था कि ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया है। ओके, तो देखिए भाई कितना मजा आ रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ। अरुणिया मधुमयी देश हमारा, है ना। मैंने आपको ये भी समझाया था कि भाई कार्नेलिया विदेशी है, लेकिन भारत अपने जैसा लगने लगा है उसको, तो उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया। अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो आपको कहा गया है कि भाई आप वासुदेव नंदन पढ़िए। वासुदेव नंदन का पेज संख्या आप चाहें तो कितने नंबर पे जा सकते हैं, पेज संख्या 32 पर जाइए, और आपको ये दिखेगा अनुजर एसन। ओके, हालांकि वैसे विकल्प हम आपको कैसे कैसे फंसाए हैं आप जानते हैं, है ना। अन्वेषण यदि मैं पूछूंगा तो ऐसे विकल्प नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा ऐसे विकल्प। आपको ऐसे विकल्प दूंगा कि भाई आप जब तक 100% श्योर नहीं रहेंगे तब तक आप कर ही नहीं सकते हैं। ओके, इसीलिए है ना कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है। तो जो है आप यदि बीपीएससी टीआरई फोर्स के बैच से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज से तो मैं कहूंगा कि जरूर जुड़ना चाहिए, और आपको भी मजा आएगा। ओके, राजभाषा के रूप में हिंदी कब स्वीकृत हुई थी, है ना। तो आज ही स्वीकृत हुई थी, और मैंने आपको बताया था 1949 लगा के आ जाइएगा, है ना। कुछ लोग 1950 भी लगाते, लेकिन आप लोग अच्छा किए हैं कि भाई 1949 लगाए हैं। बिहारी किसके राजश्रित कवि थे? तो जब मैं कल बिहारी को आपको पढ़ा रहा था और ताफ्ता का जिक्र आया, है ना, तब आपको जयसिंह का जिक्र जरूर आप सुने होंगे। ओके, तो यहाँ उत्तर जयसिंह हो जाएगा। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? रेणु। ओके, तो जुलूस बहुत आसान था, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इतना मजेदार रहा है, देखते हैं कि आप लोगों का कितना स्कोर जाता है। ओके, अच्छा ये पेज छूट गया क्या? ये पेज लग रहा है छूट गया, है ना। हाँ, ये पेज, निम्न में संत कवि कौन है? तो रैदास है। और चिंतामणि, अब देखिए ग्रुप में आप मैसेज किए थे कि चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष कितना है, और देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ उत्तर आप पा रही हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, तो मुझे मजा आ रहा है पेपर देख करके, और कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, पेपर इस तरह से बनाया गया है। ओके, तो आप कितने हैं वो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे कि भाई आपका क्या स्थिति है। तो आप चाहें तो भाई साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लग सकते हैं, है ना। अभी नेट जेआरएफ का बैच आने वाला है दिसंबर और जो है जून वाला, उसमें आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जेईटी का भी बैच आएगा। ओके, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, तो भाई अलग से बैच, या तो अलग से बैच आ जाएगा, या फिर आप चाहेंगे तो उसी में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मजा आया जरूर बताइए आप लोग। ओके, मुझे तो खूब मजा आया। ओके, जैसा मैं आपने आप लोगों को पढ़ाया, और मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए जितना समय देंगे ना मुझे, आप देखेंगे कि वो वही से क्वेश्चन आपके टेस्ट में या फिर आपके एग्जाम में आ रहा है। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे और इसी तरह से मिलेंगे। हमसे बस आप 5 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए 8 दिनों के लिए ऐसे ऐसे जुड़े थे, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, है ना, मुझे अच्छा लगा कि भाई आपने मुझ पर भरोसा किया, है ना। और ये भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, ये चीज आप फील भी किए होंगे। ओके, कि 7 दिनों से कोई बंदा सही से सोया नहीं, आप 24 घंटा में कभी भी मैसेज किए होंगे तो उसका रिप्लाई जरूर मिला होगा, आप देखे होंगे। ओके, तो ये है कि भाई ये डेडिकेशन मैंने आपके लिए दिखाया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिकतर लोग जो हमसे जुड़े थे सिलेक्ट होंगे, और मुझे अच्छा लगेगा।